कितने लोग हैं जो 14-16 साल नहीं 20 साल से ज्यादा बंद हैं, जिस पर बहुत गंभीर मामला नहीं है, उसकी सूची जारी क्यों नहीं हुई? चुन चुन कर करके आप वैसे अपराधी को निकाल रहे हैं जो आपको कुर्सी तक पहुंचाएगा। ये बिहार के लोगों का अपमान है, उन तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी का अपमान है। आज उसके विधवा को, उसके बच्चे को सरकार न्याय दे रही है। आज तमाम जो अपराधी कई लोगों की हत्या किया है, उसकी इज्जत आबरू को नस्तानाबूद किया है, उसको न्याय है। अरे आपको छोड़ना है, केस उठाना है, तो सबसे पहले वो दलित, अति पिछड़ा, कमजोर तबका के लोग, जो 4 लाख लोग जेल गया था, उन 4 लाख लोगों से केस उठा लेते, अपने पाप का पश्चाताप करते। 7 लाख लोगों पर जो मुकदमा चल रहा है उस पर विचार करते, न्यायालय का लोड भी घटता, कानून स्पीडी ट्रायल करा करके अपराधियों को सजा दिलवाते। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप जो खेल खेल रहे हैं, कहीं न कहीं ये इन गुंडों के माध्यम से आप बिहार के अंदर दहशत पैदा कर वोट की राजनीति कर रहे हैं। एक आनंद मोहन जी के बारे में आपको लगता है कि गलती हमसे हो गई, जेल मैनुअल में 2016 में संशोधन हमने गलत किया, तो आपको क्षमा मांग लेनी चाहिए थी। सदन के अंदर जिस दिन ध्यानाकर्षण उसका पुत्र लाया था, मैं ही तो अध्यक्ष था। हमने ही शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज थी और 12:30 बजे सदन बंद होता था, और उसके बाद सदन में वो मामला आया और हमने पूछा कि क्या जुम्मे की नमाज को छोड़ के इस पर चर्चा करावें? तो राजद के उस समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, हाँ हाँ चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा हुआ भी। किस हद तक परंपरा को तोड़ते हैं और किस हद तक कानून को बदलकर अपने सत्ता और कुर्सी के लिए नीचे गिर सकते हैं। मैंने उस दिन भी देखा, मैंने हंसा भी कि सत्ता और कुर्सी के लिए लोग नीचे कितने जा सकते हैं, लेकिन उनकी चिंता नहीं है जो 1986 से जेल के अंदर बंद है। कितने लोग हैं जो 14-16 साल नहीं 20 साल से ज्यादा बंद हैं, जिस पर बहुत गंभीर मामला नहीं है, उसकी सूची जारी क्यों नहीं हुई? चुन चुन कर करके आप वैसे अपराधी को निकाल रहे हैं जो आपको कुर्सी तक पहुंचाएगा। लालू प्रसाद यादव पूरे बिहार में हर जाति में कई गुंडा पैदा किया था, और वो गुंडा अपने जात को ही विधवा बनाता था, उसके बच्चे को अनाथ करता था, लेकिन दोबारा लौट नहीं सका। मुख्यमंत्री जी, आपका ये विदाई का सबसे बड़ा संकेत है, और भारतीय जनता पार्टी आज आपके अपराधियों की गोली से शिकार हो रहे और प्रशासनिक अराजकता से शिकार हो रहे लोगों के विरुद्ध अभियान चलाएगा। पूरे राज्य के अंदर जो आप जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं, बिहार की जनता एक बार भोग चुकी है, आपके जातीय नरसंहार को देख चुकी है, कोई लाभ नहीं हुआ। अब बिहार को शांति चाहिए, विकास चाहिए, इंसाफ चाहिए, और ये इंसाफ के लिए अंतिम लड़ाई बड़े भाई छोटी भाई से मुक्ति का बिहार का आंदोलन होगा। लालू यादव और नीतीश कुमार से बिहार को मुक्त किया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का महामंत्र को स्थापित किया जाएगा। कानून में जो बदलाव हुआ, कानून तो सबके लिए बराबर है। आप केवल आनंद मोहन की बात कर रहे हैं, बाकी लोगों की चर्चा अगर हो रही है तो भाजपा को बाकी आनंद मोहन से दिक्कत है, रिहाई से दिक्कत है। मैं आनंद मोहन जी को तो पहले भी कहा कि आनंद मोहन के रिहाई या किसी की भी रिहाई, अगर जो उन पर गलत आरोप है तो इसको खुल करके सरकार को बतानी चाहिए, चर्चा करानी चाहिए थी। सदन में जो ध्यानाकर्षण आया था
क्यों सरकार उस समय क्या जवाब दिया, निकालिए। और आज बदलाव अभी कितना दिन बीता है, साल भी नहीं लगा है। ये दोहरा चरित्र, ये दोहरा खेल, और आनंद मोहन के नाम पर उसके आड़ में ये 2 दर्जन से अधिक अपराधियों को छोड़ने का क्या औचित्य है। इससे भी ज्यादा समय से जेल में लोग बंद हैं, पहले उसकी समीक्षा कीजिए। और उस गरीब जो डेली कमाता खाता है, 4 लाख लोग जेल से घूम आए हैं, कई लोग जेल में पड़े हैं, उसकी चिंता मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं सताता है। जो दलित है, अति पिछड़ा है, कमजोर है, ये राजनीति, गंदी राजनीति, ये माफियाओं को, बालू माफिया, दारू माफिया और जमीन माफिया जो आपके खजाना में माल पहुंचाता है और आपके सत्ता में मजबूती प्रदान करता है, उसका खेल बंद करिए। सर सवाल ये है कि आईएएस एसोसिएशन द्वारा कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया उस पर पुनर्विचार किया जाए। जिस डीएम की हत्या हुई थी वो दलित थे। क्या आपको लगता है कि आनंद मोहन को जो रिहाई की गई है नीतीश कुमार के द्वारा वो सही है या गलत है? बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करे। कानून सबके लिए बराबर होता है, कोई वीआईपी कानून में नहीं है, और कानून ईमानदारी से काम करनी चाहिए। माननीय न्यायालय जब निर्णय देता है तो ये लोग वही लोग हैं जो संवैधानिक संस्था के प्रति प्रश्न उठाते हैं, और आज वही संवैधानिक संस्था के निर्णय को बदलने के लिए ये भ्रष्टाचारियों की जमात अपराधियों को बचाने का खेल खेलते हैं। ये कतई उचित नहीं है। सर, ये निर्णय क्यों बदला गया है? क्या चुनाव को देखते हुए, चुनाव को जीतने के लिए? ये लाख जतन कर ले, जितना ये गुंडा राज स्थापित करना है कर ले। भारतीय जनता पार्टी जंगल राज से भी मुक्ति दिलाया है, गुंडा राज से भी मुक्ति दिलाएंगे, और ये अपने नीति में सफल नहीं होंगे। माननीय न्यायालय भी संज्ञान लेगा इस विषय को, और जिसका परिवार, कई विधवाएं हुई है, कई अनाथ बच्चे, न्याय, अगर जो न्याय में कोई बाधा और संकट उत्पन्न करता है तो वो कोर्ट का शरण ले सकता है। भाजपा माले भी सब टाटा के जो जिन पे टाटा का आरोप है उनको भी छोड़ने की बात मांग करिए सरकार से। क्यों नहीं करेगा? अब तो हर अपराधी कहेगा कि हमारी सरकार बनाने में मदद करो। मैं सब अपराधी को एकदम आजादी की लड़ाई लड़ने वाले शहीद घोषित कर देंगे। ये ऐसे गंदे लोग ये लोकतंत्र की धरती को कलंकित कर रहे हैं। अपराधियों को छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। और ये काम हम जब विधानसभा अध्यक्ष थे कहे थे ये आपका काम नहीं, कोर्ट का काम है। आज कोर्ट के काम को सरकार क्यों कर रही है? धिक्कार है सरकार को। पूरी देश की जनता देखी थी, हमको सिखा रहे थे कि ये कोर्ट का काम है। अरे कोर्ट जजमेंट देगा किसको रिहाई करना है और किसको जेल में रखना है। आप कोर्ट के शरण में जाइए, कोर्ट को डिसीजन लेने दीजिए। ये दोहरा चरित्र कतई स्वीकार नहीं है बिहार की जनता को। कानून को अपने हाथ में लेकर अपने स्वार्थ से उसे परिभाषित न करे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरीके से लालू यादव ने आडवाणी का रथ रोका था, अब हम 24 में बीजेपी को रोकेंगे। अरे वो अपने परिवार को पहले तो बचा ले। जो भ्रष्टाचारियों की अकूत संपत्ति कमाए हैं, दिनकर जी की वो कविता याद रखे कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जिस दिन बिहार के अंदर विद्रोह होगा और ऐसे भ्रष्टाचारियों के घर में घुसने की बात होगी, बिहार की जनता खदेड़ खदेड़ कर बिहार से बाहर करेगा। तेजस्वी ने यह भी कहा महाराष्ट्र में आप लोग खेला करने चले थे, बिहार में कब खेला हो गया पता ही नहीं चला। बिहार में खेला नहीं हुआ, इस पाप से मुक्ति मिला है। अगर जो बिहार में खेला रोकना होता तो विजय सिन्हा अकेले रोक लेता। ये भ्रष्टाचारी और अपराधियों की सरकार जो अपने ढंग से बिहार के प्रतिभा का हनन कर रहे हैं, नियुक्ति के नाम पर घोटाला, विकास की योजनाओं में घोटाला, प्राक्कलन घोटाला। आज हमने यहाँ तक कि कौशल विकास स्किल्ड करने वाले में घोटाला। जब हमने कड़ाई से संज्ञान लिया है तब जाके बिलबिला करके इन्होंने निर्णय लिया है।